के पास में चलेंगे हम। 26 मई को मोदी शपथ ले रहे हैं और वो विदेशी मेहमानों को उस दिन भोज भी देंगे। मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए सार्क देशों के प्रमुखों को न्योता भेजा है और 26 मई को एक डिनर का आयोजन किया जाएगा। विदेशी मेहमानों को भोज पर आमंत्रित किया गया है। 26 मई को शपथ ग्रहण है नरेंद्र मोदी का और जो विदेशी डेलीगेशन होगा सार्क देशों के प्रमुखों को बुलाया गया है और इसके अलावा भी लगभग 2500 लोग शिरकत करेंगे और ऐसा बताया जा रहा है कि जो विदेशी डेलीगेशन होगा विदेशी मेहमानों को भोज देंगे नरेंद्र मोदी। इंडिया न्यूज संवाददाता यतेंद्र शर्मा मेरे साथ में मौजूद हैं। यतेंद्र, शपथ ग्रहण समारोह एक बड़ा फॉर्मल सा ओकेजन होता है और इस ओकेजन में डिनर का भी आयोजन किया जाना, क्या डिप्लोमेसी के किसी भी नजरिए से इसे देखा जा सकता है भोज के, और क्या कुछ जेस्चर डिप्लोमेटिक जेस्चर समझे जाएं? राशिद, देखिए, बिल्कुल शपथ ग्रहण समारोह में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विदेशी मेहमानों को बुलाया जा रहा है। जो सार्क देश के प्रमुख हैं उन नेताओं को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए मोदी ने इनविटेशन भिजवाया है और तमाम बड़े नेता सार्क देश के जो प्रमुख हैं वो आ भी रहे हैं। ये एक बड़ी कूटनीतिक रणनीति से तौर कह सकते हैं और साथ ही क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह की औपचारिकता जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद हैदराबाद हाउस में मोदी उनके साथ डिनर करेंगे। डिनर के लिए उन्हें इनवाइट किया, रात को 9 बजे का टाइम डिनर का रखा गया और वो डिनर पॉलिसी काफी अहम होती है ऐसे मौकों पर जब आपको अपनी विदेश नीति को मजबूती के साथ रखना पड़ता है। विदेश में नीति पूरे विश्व के सामने रखनी पड़ती है और जब सार्क देश के सारे प्रमुख उस वक्त मौजूद होंगे तो वो नीति, वो कूटनीतिक रणनीति काफी अहम होती है। किस तरह का संवाद कायम हो सकता है वो डिनर पॉलिसी के तहत, वो मोदी यहाँ पर कायम करने की कोशिश करते हुए पहले ही डिनर पॉलिसी नहीं उसे डिनर डिप्लोमेसी कहा जाए शायद ज्यादा बेहतर होगा। यतीन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दोबारा आपके साथ जुड़ूंगा मैं। वहीं मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आएंगे या नहीं, इस पर आज सस्पेंस खत्म हो सकता है। खबर है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी बात की है लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई फैसला नहीं किया गया। पीएम की गद्दी संभालने से ठीक पहले नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े कूटनीतिक दांव से पाकिस्तान उलझन में है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आएंगे या नहीं, इसे लेकर आज पाकिस्तान अपने पत्ते खोल सकता है। लेकिन अहम बात यह है कि इस पर फैसला कल ही होना था। Decision whether the Prime Minister would attend or not will be taken sometime today. पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता तस्नीम असलम ने पहले तो इस पर कल ही फैसला हो जाने की बात कही, लेकिन बाद में उनका जो बयान आया उससे पाकिस्तान की उलझन सामने आ गई। It's a normal practice that if a head of government has some preoccupation, he can or she can nominate somebody else to represent. So that's a normal thing. It doesn't violate protocol in any way. खबर है कि नवाज शरीफ खुद तो भारत आना चाहते हैं लेकिन आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के रवैये को लेकर वो उलझन में है। उलझन इस बात की भी है कि अगर पाकिस्तान की ओर से इस न्योते को ठुकराया जाता है तो संबंधों में सुधार का एक बड़ा मौका हाथ से निकल सकता है। वहीं अगर शरीफ भारत आते हैं तो उनके अपने देश में ही घिरने का खतरा है। लिहाजा कोई भी फैसला लेने से पहले शरीफ 100 बार सोच लेना चाहते हैं। अगर फैसला शरीफ के भारत आने का होता है तो 15 साल पहले का इतिहास एक बार फिर दोहराता नजर आ सकता है। नवाज शरीफ के भारत आने पर पाकिस्तान क्या फैसला लेता है, इस पर देश दुनिया की नजर बनी है लेकिन हिंदुस्तान में इस पर सियासत भी गर्मा गई है। एक तरफ तो उन्होंने इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान को लेकर, टेररिज्म को लेकर के जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया और वोट हासिल करने की कोशिश की। राज तिलक में पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया, तो ये कौन सी राजनीति है? शपथ ग्रहण समारोह में अगर सभी पड़ोसियों को बुलाया है और सभी अगर आते हैं तो वो एक अच्छी शुरुआत होगी। जितना हेटेड पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम लेकर के किया कराया गया तो हम तो पाकिस्तान गए थे। ये मधुर संबंध हो, मधुर संबंध के हम पक्षधर हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू होना चाहिए और ये बातचीत किसी नतीजे तक पहुंचे, हम तो यही उम्मीद करेंगे। लेकिन जो शुरुआत में अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी पे इन लोगों को मतलब बुलाना, ये एक अच्छी बात है। एक तरफ नवाज शरीफ के आने पर सियासत हो रही है तो वहीं मोदी के शपथ ग्रहण में श्रीलंकाई राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे को बुलाने पर भी बवाल बढ़ा है। जयललिता, वाइको और करुणानिधि राजपक्षे को न्योता देने पर नाराज है तो उधर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना को बुलाने पर ममता नाखुश है।
हालांकि जापान दौरे पर होने के कारण शेख हसीना की जगह वहां के स्पीकर भारत आ रहे हैं।